सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 13 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर मैस्कॉट किसे बनाया गया? तो आंसर होगा ईभा को। अच्छा पहले तो ये बताओ कि ये जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में होंगे कहाँ पे होंगे? भारत में होंगे और इसका मैस्कॉट होगा ईभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है जो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। और ईबा का लक्ष्य क्या है? दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता तक कार्य करने के लिए प्रेरित करना। और ये जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में होंगे ये 11 अक्टूबर को शुरू होंगे और 30 अक्टूबर तक चलेंगे। अच्छा शुभंकर की बात है तो अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे, उसका शुभंकर क्या था? मिराइतोवा। और पैरालंपिक का था सोमाइती। उसी तरह से जो बीजिंग ओलंपिक होंगे 2022 में, जो कि विंटर ओलंपिक है, चाइना बीजिंग में होंगे ये, इसके शुभंकर क्या है? बिंग ड्वेन ड्वेन। और पैरालंपिक के हैं श्वेन रॉन रॉन रॉन। उसके अलावा 2022 में आपके 19वें एशियन गेम्स भी होंगे, चाइना में होंगे। इसका शुभंकर क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट। 2022 में ही एशियन पैरा गेम्स भी होंगे चाइना के हांगझो शहर में। उसका शुभंकर क्या है? फेई फेई। और आपको याद होगा 2023 में जो 39th नंबर के नेशनल गेम्स होंगे वो कहां पे होंगे? मेघालय में होंगे। एक्चुअली में पहले 2022 के जो 38th नंबर के नेशनल गेम्स थे उसे होस्ट करने वाला था मेघालय, लेकिन बाद में न्यूज आई थी कि जो मेघालय है वो 2023 वाले नेशनल गेम्स को होस्ट करेगा। तो ये आप थोड़ा सा अपडेट रखना अपने आप को। और इसका शुभंकर होगा क्या? क्लाउडेड लेपर्ड। अब आपके मन में सवाल आएगा, अगर मेघालय 2023 वाले 39th नंबर के नेशनल गेम्स को होस्ट कर रहा है तो 2022 वाले जो 38th नंबर के नेशनल गेम्स होंगे उसे कौन होस्ट कर रहा है? वो उत्तराखंड में होंगे। और मैंने अभी आपसे क्या कहा? 2023 के जो मेघालय में नेशनल गेम्स होंगे उसका मैस्कॉट क्या होगा? क्लाउडेड लेपर्ड, जो कि स्टेट एनिमल है मेघालय का। और स्नो लेपर्ड ये कहाँ का स्टेट एनिमल है? ये भी अच्छा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का। और सबसे अच्छा प्रश्न अब आएगा, अभी लद्दाख का स्टेट एनिमल किसे घोषित किया गया? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, स्नो लेपर्ड को कि क्लाउडेड लेपर्ड को? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की है? तो आंसर होगा पंजाब। पंजाब के भी नए मुख्यमंत्री बने थे, कौन? चरणजीत सिंह चन्नी। अभी उन्होंने ही 11 अक्टूबर को मेरा घर मेरा नाम योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? गांवों और कस्बों के लाल डोरा में पीढ़ियों से रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देना। और आप कह सकते हो ये योजना मिशन लाल लकीर का नया नाम है, जो केंद्र सरकार के स्वामित्व योजना का विस्तार है। चलो कुछ प्रश्न पूछते हैं पहले आपसे। ड्राई राशन योजना शुरू की थी किसने? उड़ीसा ने। चलो ये बताओ, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा? याद रखना, हरियाणा। अभी बाजरा मिशन किसने शुरू किया था? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने ही पत्रकार कल्याण कोष योजना शुरू की थी। चलो बताओ, वतन प्रेम योजना किसने शुरू की थी? गुजरात ने। और आपको याद होगा हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने अभी गुजरात के गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना शुरू की थी। और मुफ्त पानी योजना भी शुरू की थी गोवा ने, अपने गोवा वासियों को मुफ्त में पानी देने के लिए। और अभी स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समृद्ध पहल को शुरू किया था। और माई पैड माई राइट परियोजना शुरू की गई थी त्रिपुरा में। और बताओ अभी विधवा महिलाओं को मदद देने के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू की थी किसने? महाराष्ट्र ने। लेकिन यहां तो बात पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। नए मुख्यमंत्री बन गए चरणजीत सिंह चन्नी, और यहाँ के गवर्नर बन गए बनवारी लाल पुरोहित। और अभी आपको याद होगा पंजाब ने ही स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आईएम पंजाब पहल शुरू किया था। आईएम मतलब हो गया इनोवेशन मिशन पंजाब। और अभी पंजाब ने कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को। अच्छा पंजाब का मार्शल आर्ट क्या है? गतका है। और पंजाब ने ही मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की थी, और ये अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? मेरा घर मेरा नाम योजना। उसके अलावा जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 आया था उसमें टॉप पर रहा था पंजाब। और ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बना था पंजाब। पंजाब का भी 23वां जिला बना था मलेरकोटला, संगरूर जिले से अलग होकर के। और यहाँ पे चलती है आशीर्वाद योजना, उसमें अभी सहायता राशि को बढ़ाकर 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया। पहले इस योजना का नाम शगुन योजना हुआ करता था। क्या होता है इसमें? गरीब परिवार की बेटियों को उनकी शादी में सहायता राशि दी जाती है।
चलो बताओ, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? विनी महाजन बनी थी। और पंजाब का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया था? ब्यास नदी में पाए जाने वाली सिंधु डॉल्फिन को। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में एक दिवसीय शतक बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई? तो आंसर होगा एमी हंटर। आयरलैंड की है ये एमी हंटर, और अभी एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की ये खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने नाबाद 121 रन बना करके जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत सुनिश्चित की है। और इससे पहले आपको बता दूं, भारत की मिताली राज के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है। और आयरलैंड के लिए वनडे शतक लगाने वाली ये चौथी महिला है। लेकिन यहाँ पे बात करिए हमने सबसे कम उम्र की खिलाड़ी की, तो ये दुनिया की पहली है एक दिवसीय शतक बनाने वाली। बाकी रिकॉर्ड इन्होंने मिताली राज का तोड़ दिया। तो मिताली राज से एक प्रश्न याद रखना, पूछा जाए अगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो आंसर होगा मिताली राज। अभी स्मृति मंदाना का नाम न्यूज में था। पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी ये। वैसे अभी स्मृति मंदाना और जो हमारी जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी राल, इन दोनों को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। शेफाली वर्मा का नाम भी याद रखो, अभी सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनी थी ये। और आपसे पूछा जाए ना कि 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो इंग्लैंड के जॉ रूट हैं। ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पे क्विज अपलोड हो रही है। कल रैंकिंग एंड इंडेक्सेस पे पहला वाला पार्ट आ गया आपके क्विज का। उससे पहले डिफेंस एक्सरसाइज पे 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए। उससे पहले जीआई टैग पे अपलोड हो गए। उससे पहले भारत में जो भी इस साल पहली बार हुआ वो चीज़ों पे अपलोड हो गया। उससे पहले भारत में जो भी पहली बार जो पार्क हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे कि सैंड ड्यून पार्क, पॉलिनेटर पार्क वगैरह, इस तरह से जो भी आपके इंपॉर्टेंट पार्क्स बने थे, 10-12 पार्क होंगे, उन पे क्विज बना करके अपलोड कर दी गई। फॉर्मूला 1 रेस जो आप पढ़ते हो उस पर क्विज आपको मिल जाएगी। काफ़ी सारी क्विजेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगी जो डेली अपलोड हो रही है। तो वहाँ जा करके उनको लगाते रहें। क्विज का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि एक तो बहुत कम टाइम लगता है, मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट में आपकी एक क्विज कंप्लीट हो जाएगी। तो जितनी बार लगाओ कोई टेंशन नहीं है, और जितनी बार लगाओगे, जितना रिपीटेशन लोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि एक बार अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया तो दोबारा से जब वो क्विज लगाओगे तो वो गलत नहीं होगा, एकदम से आप रुक जाओगे कि हाँ इसका आंसर तो ये होगा। तो इस तरह से वो चीज़ें आपको रट जाएगी, याद हो जाएगी, और वो चीज़ें आपको याद रखनी है, याद रखना है आपका मेन उद्देश्य है। तो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन को खोलना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टॉल नहीं किया तो कर लेना पहले, और वहाँ पे टॉपिक वाइज क्विज में ये सारी क्विजेज आपको मिल जाएगी। बाकी और भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को। तो हर साल गठिया यानी कि आर्थराइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है। कब? 12 अक्टूबर को। इस बार की थीम क्या है? देरी न करें, आज ही जुड़े, टाइम टू वर्क। डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। अब देखो अक्टूबर में कौन कौन से डे मनाए। 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, नेशनल वॉलेंटियर ब्लड डोनेशन डे। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया था। 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी वेजिटेरियन डे मनाया। 1 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया। 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस मनाया। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक विश्व वन्यजीव सप्ताह मनाया था। 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावास यानी कि हैबिटेट डे मनाया, और 4 से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे, और 5 अक्टूबर को ही गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया। 7 अक्टूबर को विश्व कॉटन, विश्व कपास दिवस मनाया। 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया। और 9 अक्टूबर को ही विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का सीईओ नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा को। तो एनटीपीसी और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम, ज्वाइंट वेंचर है ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसके अभी सीईओ बन गए हैं कौन? अरुण कुमार मिश्रा। इसी से मिलता जुलता नाम आपके ऑप्शन में मैंने रखा है अरुण कुमार सिंह। अभी बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने थे। सुनील कटारिया इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के नए अध्यक्ष बने थे। और ई आर शेख, इंपॉर्टेंट नाम है, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने।
चलो आपके लिए 2-3 प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूँ। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने? आईटीबीपी और बीएसएफ दोनों के डायरेक्टर जनरल अभी नए बने थे, तो नाम लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया? तो आंसर होगा जर्मनी। तो जर्मन रेल ऑपरेटर डॉयचे बान और औद्योगिक समूह सीमेंस ने हैम्बर्ग शहर में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का अनावरण किया है। ये पारंपरिक जो ट्रेनें होती हैं जो अभी तक चलती आ रही हैं उनकी तुलना में ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, और इन ट्रेन्स को डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा और ये पूरी तरह से स्वचालित होंगी। वैसे यात्रियों के साथ यात्रा की निगरानी करने के लिए ड्राइवर भी ट्रेन में रहेगा। अब बात जर्मनी की है, तो ये रहा मैप में जर्मनी। देखो, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी है यूरो, और यहाँ की चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल है। लेकिन इनसे भी प्रश्न बनता है, 2021 के एंड में ये इस्तीफा दे देंगी। ये जर्मन की पहली महिला चांसलर है। यहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। और आपको बता दूं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा म्यूनिक जर्मनी में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत पे के बोर्ड में चेयरमैन के रूप में अभी किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा रजनीश कुमार को। आप जानते हो एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष ये रजनीश कुमार, और अभी फिनटेक फर्म भारत पे के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में इनको शामिल किया गया है। इससे पहले उन्हें एचएसबीसी की हांगकांग मुख्यालय वाली एशिया इकाई के लिए गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। और अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, इन्होंने बुक भी लिखी है जिसका नाम क्या है? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। ये बुक का नाम याद रखना। बाकी अमीश मेहता अभी क्रिसिल जो कि रेटिंग एजेंसी है उसके नए एमडी सीईओ बने थे। अधीर अरोड़ा भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर बने, और ब्रजेश मिश्रा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे ये, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। वैसे भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान है। फोन पे के आमिर खान है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस संगठन ने सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने। तो अभी संयुक्त राष्ट्र की मुख्य मानवाधिकार इकाई है ये, मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो मानवाधिकार परिषद ने स्वच्छ पर्यावरण प्रस्ताव को पारित किया है, और इस प्रस्ताव से देशों में सुधार करने की अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाने की मांग की गई है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसकी स्थापना होती है सन 2006 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके प्रेसिडेंट है नजहत शमीम। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने आंगनवाड़ी ऑन व्हील पहल शुरू की? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से आंगनवाड़ी ऑन व्हील पहल को शुरू किया है। तो इस पहल का उद्देश्य क्या है? उन बच्चों तक पहुंचना जो किसी भी कारण से आंगनवाड़ियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और उन्हें पौष्टिक भोजन देने के साथ साथ उनकी शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को भी पूरा करना। अच्छा, व्हील से आपको याद आएगा, ऑक्सीजन ऑन व्हील, इस पहल को किसने शुरू किया था? ये पहल शुरू हुई थी हरियाणा के करनाल से। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है, और अनिल बैजल यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। फिर बताइए, ऑपरेशन आयरन आइलैंड जो कि एक वायु प्रतिरक्षा अभ्यास है, अभी किस देश के द्वारा इसे किया जा रहा है? तो आंसर होगा अमेरिका। देखो, आपको याद होगा आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि इजराइल का है, और अभी इसी तरह के 2 आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अमेरिका ने इजराइल से खरीदा है, जिसे अमेरिका उसके क्षेत्राधिकार वाले गुआम द्वीप के एंडरसन एयरफोर्स बेस में तैनात कर रहा है। और इसी तैनाती से जुड़े अभियान को ऑपरेशन आयरन आइलैंड नाम दिया गया है। आयरन डोम पद्धति के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। ये एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम होता है। तो ये क्या करता है? रॉकेट वगैरह को टारगेट करके इसको नष्ट कर देता है। जैसे कि आपने आयरन डोम पद्धति का उपयोग कर रहे हो, मैंने आपकी तरफ मिसाइल फेंकी, तो ये आपका जो डिफेंस सिस्टम है ये मेरी मिसाइल को टारगेट करेगा और उसे हवा में फोड़ देगा। मतलब मेरी जो मिसाइल है वो आपके ऊपर नहीं गिरेगी। और इसी तरह से हमने बनाया था इंद्रजाल, याद है ना आपको? जब दुश्मन का ड्रोन हमारे एरिया के अंदर आ जाएगा तो वो अपने आप ही फूट जाएगा। चलो, आप तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, अमेरिका के साथ जो 4 डिफेंस एक्सरसाइज हम करते हैं कौन कौन सी करते हैं? इस साल हमने 2 की है, कौन कौन सी की है और कहाँ पे की है?
देखते हैं किस किस को पता है, मैं तो कई बार आपको बता चुका हूँ। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी ने उधमपुर में पर्यटन गांव परियोजना को शुरू किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर सरकार ने 11 अक्टूबर को ही उधमपुर जिले के पंचारी में अपनी पहली पर्यटक गांव परियोजना को शुरू किया है। तो जम्मू कश्मीर सरकार का लक्ष्य क्या है? जम्मू कश्मीर के 75 गांवों को आदर्श पर्यटक गांव के रूप में विकसित करना। तो इन गांवों की यात्रा के दौरान पर्यटक डोगरा संस्कृति के बारे में भी जान सकेंगे और इसकी असाधारण जीवन शैली और व्यंजनों का भी आनंद ले सकेंगे। यहाँ के जो उपराज्यपाल है वो मनोज सिन्हा है। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सखी को भी लॉन्च किया था और इसी के साथ उन्होंने साथ नाम से एक पहल भी शुरू की थी महिलाओं के लिए। तो आप तो पूरा मैप में देखिए, ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर ने बुनकरों के लिए कारखंडर नाम से एक योजना भी शुरू की थी, प्रूफ एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। यहीं पे ही खीर भवानी मेला लगता है और बंगस आवाम मेला भी अभी लगा था। जम्मू कश्मीर ने ही हौसला योजना को शुरू किया था महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया था। श्रीनगर में ही ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया गया था और कश्मीर में ही देश का पहला इग्लू कैफे भी खोला गया था। बताओ, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो जनवरी में हुई थी इस साल, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई थी, जिसे जीता था आईटीबीपी ने। और यहीं के ही कश्मीरी केसर और अभी गुच्छी मशरूम को भी जीआई टैग मिला था। याद रखना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो दूसरा संस्करण हुआ था इस साल, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था, जिसे जम्मू कश्मीर ने ही जीता था। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल है। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी थी? पूजा देवी बनी थी। देखो, यहीं पे आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिल जाएगा। वैसे सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको गोवा में मिलेगा। यहीं पे आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा। यहीं पे आपको दचिंगम नेशनल पार्क मिलेगा। यहीं पे हंगुल मिलता है जो कि जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है। और भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील भी आपको यहीं पे मिलेगी, उसका नाम है वुलर झील। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा एम रविचंद्रन को। तो अभी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डॉक्टर एम रविचंद्रन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव पद पर नियुक्त किया है। और वैसे इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह है। अभी के राजा रमन के बारे में पढ़ा था, दूरसंचार विभाग के सचिव बने थे। सुजाता चतुर्वेदी के बारे में पढ़ा होगा, खेल मंत्रालय में सचिव बनी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट अभय कुमार सिंह, जो हमारा नया मंत्रालय बना है ना, सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? गृह मंत्री अमित शाह। तो उसमें संयुक्त सचिव बने थे अभय कुमार सिंह। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? तो आंसर होगा भानुमति घिवला को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से याद दिला दूं, क्विज अपलोड हो रही है डेली, तो क्विज लगाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन डेली करंट अफेयर्स का एक भी क्विज आपको वहां पे मिल जाएगा, इनकी पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। और हाँ, इन वीडियोस के अलावा डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक छोटा सा ऑडियो भी मैं तैयार कर रहा हूँ। मुश्किल से 3 से 4 मिनट का ऑडियो होता है, तो वो ऑडियो आप जरूर सुना करें। उस ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। वहाँ पे स्क्रीन पे फॉलो का बटन आएगा, उसे प्रेस करके पास में बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर लेना, ताकि जब भी इस तरह के ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके। और गाइस, सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।